So what is up guys, I am Yogesh and today we are going to be discussing about reinforcement learning application in biped. तो बाईपैड में इसका क्या यूज़ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, और सबसे पहले तो ये टर्म आई कहाँ से, ये इसका मतलब क्या होता है और हम इसको यूज़ कैसे और कहाँ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ जब आपका जो हमारा जो रोबोट है वो खुद से चीज़ें करना सीखे बेस्ड ऑन सम कंडीशंस दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू इट. अच्छा, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे डॉग्स को हमें ट्रिक सिखानी होती है, छोटे पपीज़ को उनको हम ट्रिक्स कैसे सिखाते हैं कि इफ़ वी गिव देम अ कमांड, वी इंस्ट्रक्ट देम टू डू सम एक्शन, और जब वो उसको सही से कर देते हैं सो वी गिव देम अ रिवॉर्ड, वी गिव देम अ ट्रीट. अगर उन्होंने गलत करा है सो वी गिव देम अ नेगेटिव रिवॉर्ड, मतलब या तो उनको हम कुछ भी नहीं देंगे या उनको डांटेंगे. सो सिमिलरली हमारा जो रोबोट होगा वो हमारा डॉग की तरह बिहेव करेगा. हम उसको कुछ एनवायरनमेंट में भेजेंगे, वो एनवायरनमेंट में वो कुछ करना सीखेगा चीज़ें, और अगर वो सही चीज़ करेगा तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, अगर गलत करेगा तो रिवॉर्ड नहीं देंगे या नेगेटिव रिवॉर्ड देंगे. सो अब इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग को जो हमने एनालॉजी से समझा है, अब इसके हम टर्मिनोलॉजीज एक बार सेट कर लेते हैं कि टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती है इसमें. जैसे रोबोट को डॉग तो नहीं बोल सकते ना इसमें, तो क्या बोलेंगे उस चीज़ को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. हमने अभी जो बात करी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है उसको हम किस किस टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मेन सब डिवीजन जो होता है, जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, वो बेसिकली होता है 4-5 चीज़ों में. जैसे मैंने डॉग की बात करी तो उस केस में हमारा डॉग जो है, जो हमारा रोबोट है, वो होगा एजेंट. अब ये एजेंट को हमें कहाँ छोड़ना है, एक एनवायरनमेंट में. तो एजेंट एक्शंस परफॉर्म करेगा एक एनवायरनमेंट में. अब ये एनवायरनमेंट जो है, एक्शन जो इसने करा एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट इसे 2 चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एक तो ऑब्जर्वेशन और एक रिवॉर्ड. सो उस स्टेट का ऑब्जर्वेशन और दूसरी है उसका रिवॉर्ड, और ये हमारे रोबोट के ब्रेन में दोबारा जाएगा, यानी कि एजेंट में. हमारे रोबोट को मिल रहा है ऑब्जर्वेशन और रिवॉर्ड. कहाँ से मिल रहा है? एनवायरनमेंट से. अब एनवायरनमेंट उसको जब ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करेगा तो इन वैल्यूज़ का हमारा ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट है करेगा क्या, ये हमारे एजेंट में एडजस्टमेंट करेगा. जब इसको हम ये ऑब्जर्वेशन और रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे एजेंट में एडजस्टमेंट करेगा. एडजस्टमेंट कैसे करेगा कि उसको बताएगा, अगर रिवॉर्ड अच्छा है तो बताएगा कि हाँ ये एक्शन सही है, ये दोबारा करो, दिस इज़ बेनिफिशियल. और अगर हम गलत कर रहे हैं तो यही ऑब्जर्वेशन और रिवॉर्ड उसको बताएंगे कि ये जो आपने एक्शन परफॉर्म करा है यहाँ पे, ये एक्शन गलत है, तो इसको परफॉर्म मत करो और इसकी हैपनिंग के चांस कम करो. सो दिस इज़ हाउ अ रीइंफोर्समेंट एजेंट लर्न्स. अब ये एजेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, और ये पॉलिसीज़ कौन सी होती है ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग कैसे होती है, रिवॉर्ड का सिग्नल कैसे जनरेट करता है, ये सब हम और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हमने देखा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करती है. अब ये क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है ना इसमें, वो अब हम डिस्कस करेंगे. अब अगर इसको हम रोबोट की टर्म्स में बात करें ना, अपने बाइपीडल रोबोट में कैसे अप्लाई होगा, सो होगा क्या कि हमारा जो रोबोट है वो एक आपका रोबोट का सॉफ्टवेयर ब्रेन की तरह काम करता है ना. तो इसको हम लिख लेते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है. हमारा जो रोबोट है, ये हमारा ब्रेन इसको बताएगा कि एक्शंस परफॉर्म करने हैं, है ना. एक्शंस के बदले इसको रिवॉर्ड मिलेगा कि इसका जो एक्शन था वो सही था या गलत था. अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि इस एक्शन सही था या गलत था, ये पता चलेगी ऑब्जर्वेशन से. अब ऑब्जर्वेशन हमारे रोबोट के केस में क्या हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हमारे रोबोट के केस में होगी जो इसके सेंसर्स लगे हुए हैं. जैसे इसमें एक बैलेंस को चेक करने वाला एक सेंसर होता है जिसको हम बोलते हैं जायरोस्कोप बोलते हैं, और इसमें एक और सेंसर होता है उसी के साथ इंटीग्रेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरोमीटर. उसके अलावा इसमें सर्वो मोटर्स होती है, तो उन सर्वो मोटर्स की पोजीशन हमें देखनी है. और उसके अलावा और भी कई सारे सेंसर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड सेंसिंग होता है जो इसके फुट में लगा होता है, और वो बताता है कि आपका फुट ज़मीन पे कौन सा वाला अभी टच है और कौन सा वाला नहीं है. सो इसको ग्राउंड सेंसिंग के लिए कोई भी सेंसर लगा सकते हैं हम. सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई द RL इन आवर रोबोट. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. सो अब एक चीज़ समझने वाली ये है कि एजेंट जो है
उसको एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस अपने बारे के में पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी की ओरिएंटेशन क्या है, मेरे लेग्स के मोशन की मूवमेंट क्या है, क्या मेरे सर्वो की पोजीशंस है, कौन सा मेरा पैर ज़मीन पर टच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट में आगे क्या बॉटल रखी है, कहीं कोई ऊँची नीची चीज़ है या क्या है क्या नहीं है, ये सब रोबोट को जानने की ज़रूरत ही नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़, जैसे बाकी टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपको डेटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। द रोबोट लर्न्स बाय इटसेल्फ बाय इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। अब ये जो इसका एडवांटेज है, यही इसका कहीं ना कहीं छोटा सा ड्रॉबैक भी बनता है, क्योंकि आपको एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अप्लाई करने के लिए एनवायरनमेंट की एब्सोल्यूट डिटेल्स चाहिए होती है। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम डायरेक्ट हार्डवेयर मॉडल पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें अप्लाई करनी भी है तो हम इसको सॉफ्टवेयर मॉडल पे अप्लाई करते हैं, सिमुलेशन करते हैं इसका। और सिमुलेशन, क्योंकि हार्डवेयर पे अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो खर्चा बहुत बैठ जाएगा, क्योंकि रोबोट सीखते टाइम गिरता बहुत है, बार बार जो बहुत ज़ोर ज़ोर से गिरता है और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है रोबोट को। तो अगर इसको हमें सिमुलेशन में भी परफॉर्म करना है तो इसका ड्रॉबैक ये आता है कि बेशक रोबोट खुद से सीख रहा है, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट है उसका करेक्ट वे से सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो रोबोट की एक एक माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स सारी रोबोट के सिमुलेशन में भी विजिबल होनी चाहिए, और उतनी माइन्यूट डिटेल्स कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो एक बार सॉफ्टवेयर पर सिमुलेशन करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद रोबोट की, उसको हार्डवेयर पे भी ट्रेन कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, ताकि रियल लाइफ से रोबोट सीख पाए। अब तुम घास को कितना भी अच्छा सिमुलेट कर लो, लेकिन जब तक असली चीज़ का फील नहीं मिलेगा रोबोट को, तब तक वो जैसे उसको सॉफ्टवेयर ट्रेन मॉडल को डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो एक बार में सही से चल के नहीं दिखाएगा। सो दिस आई थिंक इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेकिन द एडवांटेजेस, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रोबोट सब चीज़ें खुद सीखता है। ओके, सो अभी हमने ये तो देखा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम अप्लाई कैसे करते हैं रोबोट पे, हम अपने कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है, जो है कि कितने टाइप के रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स होती है और हम कौन सा वाला अपने मॉडल पे अप्लाई करेंगे। सो सी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है मॉडल बेस्ड और एक होता है मॉडल फ्री। सो जो मॉडल बेस्ड है, दैट इज़ बेसिकली कि सिमुलेशन आपको दिख रही है, मॉडल में इंक्लूडेड है, और सिमुलेशन के थ्रू आपका रोबोट रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू सीखेगा। सो मतलब सिमुलेशन प्लस रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दैट इज सिमुलेशन में ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई कर दिए, तो उसी की फिजिक्स वगैरह यूज़ करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल आपका सीखेगा। उसके अलावा जो हमारा जो मॉडल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, दैट इज़ मॉडल फ्री लर्निंग। मॉडल फ्री लर्निंग है जहाँ पे आपका सिमुलेशन किसी भी टाइप का इन्वॉल्व नहीं होता है। आपका जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट है वो डायरेक्टली डेटा पे ऑपरेट करता है, ना इट वर्क्स ऑन बेसिकली ट्रायल एंड एरर। उसके पास कोई तरीका नहीं है कि ये जानने का कि रोबोट में फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है या फिर रोबोट सीखेगा कैसे। सो बेटर चॉइस फॉर अस इज़ वी यूज़ मॉडल बेस्ड लर्निंग। अच्छा, तो अब इन मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम करते क्या हैं कि हमें पहले से पता होता है एक तो कि कौन से एरियाज़ ऑफ लर्निंग एक्सप्लोर करने लायक है, कौन से नहीं है। अब अगर रोबोट को रेंग के सीखना पड़ रहा है शुरू से, तो फिर रोबोट का फ़ायदा नहीं ना कुछ सीखने का, क्योंकि हमें तो रेंगना सिखाना ही नहीं उसको। तो रेंगने की बजाय हम उसको ऑलरेडी अपने मॉडल में सिखाएंगे कि अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन सिमुलेशन में सीधी रखना, और उसके साथ फिर वो चलना आगे सीखेगा। सो इस टाइप की चीज़ें हम मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कर सकते हैं। अनदर थिंग इज़, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं थोड़ी सी इन्वायरमेंट के बारे में। सिमुलेशन में तो काफ़ी इजी हो जाता है इन्वायरमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, कि आपका प्लेन जो है उसका एंगल क्या है, वो सीधा है कि नहीं है, उसमें कोई रास्ते में कुछ उबड़ खाबड़ है या कुछ रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रखा है, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए हमने रोबोट में ही कुछ सेंसर्स प्रोग्राम कर दिए कि सेंसर्स से वो ऑब्जर्वेशन लेगा। तो इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं रोबोट में। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़, जो फिज़िकल सिस्टम इज़ टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उसमें सिखाना, तो सिमुलेशन इज़ बेटर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं यूजिंग सिमुलेशन। सो सी, हमने सिमुलेशन सबसे पहले हमारा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करा, जैसे हम मुजोको यूज़ करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अब उस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में हम अपना कैड डिज़ाइन अपलोड करके हम उस रोबोट को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जो हमने फ्यूजन में कैड डिज़ाइन बनाया था रोबोट का, उसको हम मुजोको में दोबारा करते हैं, दोबारा बनाते हैं। हम अपने कैड डिज़ाइन को उठा के, उसके एक एक STL फाइल्स उठा के, एक बॉडी का एक एक लिंक उठा के, उसको हम मोजोको में इंपोर्ट करते हैं, और फिर उन लिंक्स को मोजोको में आपस में जोड़ के फिर दोबारा से रोबोट को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। एंड एट द एंड यूजिंग पाइथन वी आर गोइंग टू सिमुलेट दिस रोबोट
और उस पर हम फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई करेंगे। सो ये सब कैसे होता है, इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। हम जो हमारा मॉडल है, सिमुलेशन है, उसको हम रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद ये रेफरेंस को हम एजेंट में डालते हैं। अब एजेंट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। पहली चीज़ इज़ पॉलिसी। पॉलिसी इज़ जो चीज़ें वो करेगा। ऐसा पॉलिसी को आप एक फंक्शन समझ सकते हो जिसमें आप इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे फ़ैन होता है, फ़ैन आपके पास एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड पे आपने बटन दबाया तो फ़ैन चालू हो गया, बटन ऑफ करा तो फ़ैन बंद हो गया। इसी बटन हमारा यहाँ पे ये स्विच बोर्ड जो है हमारा एक फंक्शन हो गया कि अब अगर आप इसमें इनपुट 1 डालोगे तो आउटपुट में आपको फ़ैन का मोशन मिलेगा, कोई एक्शन परफॉर्म होता हुआ मिल रहा है। लेकिन अगर आप बटन में 0 डालोगे तो आपको फ़ैन ऑफ मिलेगा, मतलब एक दूसरा एक्शन मिलेगा। इसी तरीके से हमारा जो रोबोट है उसको इनपुट में पॉलिसी में हमारी जो पॉलिसी फंक्शन है रोबोट की, उसमें इनपुट में आपका एक ऑब्जर्वेशन जाएगी और आउटपुट में एक एक्शन निकलेगा। इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, जो ऑब्जर्वेशन की, वो आ रही है आपके एनवायरनमेंट से इनपुट मिला और आउटपुट में उसने एक्शन परफॉर्म करा। अब उस एक्शन के बदले फिर से उसको रिवॉर्ड मिलेगा और एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। बस ये जो रिवॉर्ड वाली चीज़ है ना, ये रिवॉर्ड को यूज़ करके आपका रोबोट की जो पॉलिसी है वो एडजस्ट होती रहती है ताकि आपका रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमाइज हो सके और अगली बार का एक्शन जो है वो और अच्छे से बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट।